और मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर भी रहेंगे। और जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे, अभी जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, तो ये सीरीज PYQ का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग PYQ को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर वाइज लगा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज जो हम लोग आपके पास यानी कि सीरीज में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज कर रहे हैं, और हम कोशिश भी यही करेंगे कि भाई आपके पास यानी कि 10 अप्रैल से पहले लगभग आपके पास यानी कि क्लास 11th क्लास 12th जितने भी आपके पास यानी कि चैप्टर 32 चैप्टर्स हैं, तो उनके सारे के सारे PYQ आपके पास यानी कि सॉल्व हो जाने चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखें। ठीक, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब ये कहता है आपके पास कि भाई ठीक है, क्राइडो-चैट सिंड्रोम इन द ह्यूमन इज कॉज बाय, किसके द्वारा कॉज होता है? ये क्वेश्चंस मैंने आपके पास यानी कि अभी कुछ टाइम पहले आपके पास यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में करवाया था। तो लॉस ऑफ आपके पास यानी कि हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 5, तो यहाँ पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास 5p- डिसीज भी कहा जाता है। एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स किसका होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। किसका होता है? ग्लाइकोलिपोप्रोटीन्स का नहीं होता, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का नहीं होता, स्टेरॉइड्स का नहीं होता है ना। HIV that cause AIDS first start destroying, भैया HIV सिंपल सी बात है, आपके पास T हेल्पर सेल्स को ही सबसे पहले जाकर अटैक करता है, बाकी का कोई इससे लेना देना होता नहीं है ना। ये सब बातें डायरेक्ट है क्वेश्चंस। Which one of the following conditions in the human is correctly matched with its chromosomal abnormality? एरिथ्रोफ्यूटैलिस यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटैलिस किसकी वजह से होता है? RH फैक्टर्स की वजह से होता है, तो गलत हो गया। डाउन सिंड्रोम, भैया आपके पास ट्रिसोमी होता है। क्या होता है आपके पास? यानी कि ट्राइसोमी होता है 21 क्रोमोसोम्स का। कैलिफेंटर, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, भैया एक्स लिंक्ड की वजह से होता है, यहाँ पे वाई लिंक्ड दे रखा है, तो गलत हो गया। मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिस्ट, मोस्ट एक्टिव की बात करें कि व्हाइट ब्लड सेल्स, तो भैया मोस्ट एक्टिव में तो यही दो प्राणी आपके पास यानी कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट सबसे मोस्ट एक्टिव होते हैं। बाकी का लेना देना तो आपके पास यानी कि दूरों दूरों तक नहीं होता, क्योंकि बाकी में यहाँ पे देखो एसिनोफिल्स दे रखा है, यहाँ पे भी एसिनोफिल्स दे रखा है, यहाँ पर आपके पास लिम्फोसाइट्स दे रखा है। ठीक है, तो ये इतना एक्टिव नहीं होते हैं। आगे चलो, तर्क मेरे प्यारे बच्चे यही है कि भाई देखो चीजें करने से ही आएगी, तो आप करते रहिए, क्या दिक्कत है। चलो बताओ। कहता है कि भाई ठीक है, इसमें अब इसने बोला कि भैया ठीक है, द बोथ सिकल सेल एनीमिया और आपके पास यानी कि आपके पास यानी कि हंटिंगटन कोलोरी, ये दोनों डिसीज कौन से डिसीज है? तो भैया कोजेनाइटल, जन्मजात बीमारियां हैं। वायरस वाला नहीं है, पॉल्यूटेंट वाला नहीं है, वायरस वाला नहीं है, बैक्टीरिया वाला नहीं है। इंक्रीज अस्थमेटिक अटैक इन द सर्टेन सीजन्स आर रिलेटेड टू, भैया सीजन वाला है ना, तो लो टेम्परेचर कोई मतलब नहीं, हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट कोई मतलब नहीं, ईटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नहीं भैया, इनहेलेशन ऑफ सीजनल पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन आपके पास पॉलन को क्या कॉज करता है? एलर्जी कॉज करता है। तो भैया एक सीजन होगा ना, जिस सीजन में सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट में पॉलन ग्रेन रहा हो, है ना, तो इसकी वजह से। चलो, मैच द डिसीज इन द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड। ठीक है भैया, एमेबियासिस की बात करें, डिप्टीरिया आपके पास की बात करें, आपके पास कॉलेरी की बात करें, उसके बाद कह रहा सिफिलिस। तो भैया सिफिलिस का मैंने आपके पास यानी कि पढ़ाया था आप लोगों को, किसके अंदर आपके पास यानी कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था लेक्चर STD के ऊपर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो वहां पर बताया था कि भाई आपके पास कौन कौन से डिसीज है और किस किस से होता है। चलो, डी का पहला है, डी का पहला किसमें आ रहा है आपके पास? दूसरे में आ रहा है। तो ए का क्या आ गया आपके पास? सेकंड। भैया एमेबियासिस आपके पास यानी कि यूज ऑफ ओनली स्टेराइज फूड एंड वाटर, सही बात है। कंटामिनेटेड वाटर और फूड से आपके पास यानी कि एमेबियासिस होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ये NCERT की लाइन है आपके पास कि भाई कंटामिनेटेड फूड और आपके पास यानी कि वाटर की वजह से होता है। समझ पा रहे? तो भैया ये चीजें हैं। चलो आगे चले। ओके, क्या बात, थोड़ा आगे ऊपर कर लेते हैं ना। चलो देखो, अब इसमें कह रहे हैं बच्चे कि लाइसोजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द आपके पास यानी कि पर्सपिरेशन, सलाइवा एंड टीयर्स डिस्ट्रॉय। अब जो आपके पास यानी कि लाइसोसोम्स होगा आपके पास यानी कि अगर ये किसी में, तो कहते हैं भैया किसको डिस्ट्रॉय करेगा? तो भैया आपके पास वायरस को तो भैया बिल्कुल भी नहीं डिस्ट्रॉय करने वाला, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइसोजाइम की बात हो रही है। तो लाइसोसोम्स बेसिकली किसको डिस्ट्रॉय करेगा? सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो मतलब करेगा भी तो आपके पास बैक्टीरिया को करेगा, फंजाई का कोई मतलब नहीं है, और वायरस करता है नहीं। तो कहने का मतलब आपके पास यानी कि ये करेगा किसको आपके पास यानी कि लाइसोजाइम बैक्टीरिया को ही करेगा। किसको करेगा? बैक्टीरिया को करेगा। और किसको करेगा? वायरस का थोड़ी ना करेगा, फंगस को थोड़ी ना करेगा। ठीक है, तो ये रहता है। आगे चलते हैं।
To which type of barriers under innate immunity do saliva in the mouth and tears from the आपके पास eyes belongs? फिजियोलॉजिकल, कौन सा आपके पास फिजियोलॉजिकल, तो भैया आपके पास ये कौन सा आपके पास है फिजियोलॉजिकल। अब साइटोकाइनिन के अंदर तो आपके पास इंटरफेरॉन हो जाता है, सेलुलर के अंदर आपके पास पॉलीमॉर्फो यानी कि मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स वगैरह हो जाते हैं, और फिजिकल के अंदर स्किन हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है ना, तो ये हो जाता है। तो कौन सा होगा आपके पास, यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर। कौन सा फिजियोलॉजिकल बैरियर। आगे चलें, चलो चलो बताओ क्वेश्चन नंबर ये आ गया। कहता है आपके पास कि भाई ठीक है, which of the following is a correct statement regarding the particular psychotropic drugs specified। वाह, जो हमारे आपके पास यानी कि साइकोट्रॉपिक ड्रग्स स्पेसिफाइड, मॉर्फिन लीड टू आपके पास यानी कि डिल्यूशन एंड आपके पास यानी कि डिस्टर्ब इमोशंस, इमोशन को तो डिस्टर्ब नहीं करता भाई, हटाओ उसको। बार्बिट्यूरेट्स कॉज रिलैक्सेशन एंड टेम्परेरी यूफोर्बिया, ये वाली बात थोड़ा सही लग रही है, ये करता है, यूफोर्बिया वगैरह कॉज करता है, हॉलुसिनेशंस वगैरह कॉज करता है। हसीस अल्टर आपके पास यानी कि थॉट परसेप्शंस एंड कॉज हॉलुसिनेशन, हसीस तो हॉलुसिनेशन कॉज नहीं करता है, मतलब आपके पास कोकेन वगैरह तो करता है हॉलुसिनेशन, है ना, तो वो हसीस तो नहीं करता। ओपियम स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम, वाह, ओपिएट्स, पापावेट, सोमनिफेरम, शाबाश। हॉलुसिनेशन भैया ये तो हॉलुसिनेशंस वगैरह कॉज बिल्कुल भी नहीं करता है ना। चलो आगे। A person likely to develop tetanus is immunized by administering। भैया अगर किसी व्यक्ति को टेटनस हो गया तो उसको क्या बोलोगे, उसको क्या दोगे कि ये मतलब ठीक हो जाए। तो भैया सिंपल सी बात है, जिसको आपके पास टेटनस होगा तो उस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से क्या होता है, आपके पास टेटनस होता है, बैक्टीरियल डिसीज है, तो उसको क्या दोगे, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज दोगे। क्या दोगे, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, पहले से बना हुआ आपके पास एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगाया जाता है ना। चलो कौन सा, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह लगाया जाता होगा। यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन्स एंड स्टेरॉइड्स गिव क्विक रिलीफ फ्रॉम। अच्छा भैया, एंटीहिस्टामिन्स और स्टेरॉइड्स का अगर आपके पास यानी कि क्विक रिलीफ किससे देगा भैया, एलर्जी से ही देगा, और तो किसी से देगा नहीं, तो किसी के रिस्पेक्ट में लगाया जाता है। कफ उफ से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। चलो आगे आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो कहते हैं इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी, शाबाश, which one of the following alphabet is the correct representation of the respective activity of the human heart? P, the depolarization of atria, शाबाश। फिर उसके बाद बोलता है, क्या बोल रहा है, करेक्ट बताना। अच्छा, R, repolarization of ventricles, वाओ। S, start of आपके पास यानी कि सिस्टोल, वाओ, है ना, और T, end of डायस्टोल, सिस्टोल होता है भाई, सिस्टोल यहाँ पे लिखना था तो ये तो गलत हो गया। और आर मतलब यहाँ पे क्यू आर एक्स होता तो सही होता, तो मतलब कहने का मतलब पी, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, बोथ एट्रिया, यहीं से तो इनिशिएशन होता है, तो पी आपके पास यानी कि इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया होता है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा। द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी में बी क्योर परमानेंटली बाय, भैया अगर किसी को क्योर करना है तो उसको क्या कर दो, पीरियोडिक। अरे भैया पीरियोडिक क्या लगाओगे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इससे भी परमानेंट थोड़ी ना होगा। परमानेंट भैया एनसीईआरटी के क्लाइंट थी, इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू सेल्स एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, यही परमानेंट क्योर है, ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, बाकी सबको काट दो, परमानेंट चाहिए हमें, तो परमानेंट यही है भैया, इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, यही एनसीईआरटी की डेफिनेशन, मैं नहीं, एनसीईआरटी लिखती है। लेटर टी इन द टी लिम्फोसाइट किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया, थाइमस को ही रिप्रेजेंट करेगा, और तो किसको रिप्रेजेंट, थायराइड तो आपके पास यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, थैलामस तो भैया प्लांट के अंदर देखा जाता है, ब्रेन के अंदर देखा जाता है। टॉन्सिल्स के बारे में भी नहीं बात करेंगे, टॉन्सिल आपके पास यानी कि पैचेस वगैरह तो होते नहीं, है ना, तो सब पीटी से डालते हैं, सही है भाई, ये भी अच्छा है। चलो आगे आ जाओ, कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैलिग्नेंट ट्यूमर में एग्जिबिट मेटास्टेटिस, मेटास्टेटिस तो मैलिग्नेंट ही करता है, बेनाइन तो कन्फाइन होता है, हाँ, तो ये वाला काट दो। पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनॉइड टू रिलीव पेन, भैया मॉर्फिन दिया जाता है
है ना, क्या दिया जाता है, मॉर्फिन दिया जाता है, तो काट दो। हीरोइन एक्सेलरेट बॉडी फंक्शंस, नहीं बिल्कुल भी नहीं भैया, है ना। न्यूरो मस्कुलर आपके पास यानी कि न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, बॉडी फंक्शंस को एक्सेलरेट नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिसीज, वाओ। अब ये बताओ, देखो टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, तो भैया ये तो बैक्टीरियल डिसीज हो गया, काट दो। रिंगवॉर्म फंगस, एड्स मतलब वायरल हो गया। कॉमन कोल्ड और एड्स यही वायरल डिसीज होगा। यहाँ पर डायसेंट्री और कॉमन कोल्ड की बात करते हैं, तो भैया डायसेंट्री थोड़ी ना होता है ना। तो कहने का मतलब वायरल डिसीज तो अपने को यही हो गया। आगे आ जाओ। विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, विडाल टेस्ट किसमें होता है, टाइफाइड, टी फॉर टाइफाइड, ठीक। रिंग वॉर्म इन द ह्यूमन इज कॉज बाय, भैया रिंग वॉर्म किसके द्वारा होता है, एक ही प्राणी है, माइक्रोस्पोरम, यानी कि डेट इज कॉल्ड फंगस। किसके द्वारा, माइक्रोस्पोरम, डेट इज कॉल्ड फंगस। जो क्या कॉज करता है, रिंग वॉर्म। माइक्रोस्पोरम ट्राइकोडर्मा क्या कॉज करता है, फंगस। आ जाओ, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द किडनी ट्रांसप्लांट एंड सेलेक्ट आपके पास 2 करेक्ट आउट ऑफ दीज, ठीक है। इवन इफ ए किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर, रेसिपिएंट में लीड टू इनटेक इम्यूनोसप्रेशन फॉर ए लॉन्ग टर्म, भैया लेना पड़ेगा, जब तक जियोगे तब तक लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जो आपके पास बॉडी की है ना, आपके पास इम्यून सिस्टम, वो इसको रिकॉग्नाइज कर देगा और रिजेक्ट कर देगा, तो लेना पड़ता है, पूरे लाइफ टाइम लेना पड़ता है। The cell-mediated immune response is responsible for graft rejection, बिल्कुल सही बात है भैया। बी लिम्फोसाइट है रिस्पॉन्सिबल, आपके पास बी लिम्फोसाइट नहीं, बी लिम्फोसाइट्स नहीं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो ये काट दो, ये तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द किडनी ट्रांसप्लांटेशन डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक इंटरफेरॉन, बिल्कुल भी नहीं भैया, इसके ऊपर नहीं। तो ऑप्शंस करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, 2 करेक्ट ना, तो 2 करेक्ट में ए और बी है, तो भैया मार दो आपके पास, यानी कि पहला वाला। Which one of the following technique is safest for the detection of cancer? कैंसर को अगर डिटेक्ट करना है तो सबसे बेस्ट क्या है, रेडियो ये नहीं कर सकते भैया, ट्यूमर आपके पास उसको मतलब बढ़ा सकता है, सीटी स्कैन भी नहीं, मतलब सेफेस्ट में तो एमआरआई ही होना चाहिए आपके पास, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ही सेफेस्ट सबसे होना चाहिए, है ना, क्योंकि ट्यूमर होता है तो कैंसर के अंदर तो बेसिकली ट्यूमर होता है, और ट्यूमर के लिए आपके पास यानी कि एमआरआई सबसे सेफेस्ट माना जाता है। बायोप्सी वगैरह भी बहुत कम आपके पास यानी कि किया जाता है, तो बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी मतलब बायोप्सी, तो बायोप्सी भी नहीं करते हैं, ये करते हैं, फैलने का चांस रहता है इस वजह से। एट विच स्टेज ऑफ द एचआईवी इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स, वाओ। एड्स हो जाए किसी को और वो सिम्टम्स दिखा दे, तो ऐसी कौन सी स्टेज आएगा जिसमें सिम्टम्स दिखा देगा, बता दो, ऐसी कौन सी स्टेज आएगा जिसमें सिम्टम्स को दिखा देगा। कहता है when infecting retrovirus enter the host cells, when viral DNA is produced by reverse transcriptase, when HIV replicate rapidly in the helper cells, यही प्राणी हो सकता है और किसी का होने का चांस नहीं, क्योंकि ये डैमेज करेगा, और डैमेज करेगा तो आपकी इम्यून सिस्टम क्या होगी, वीक होगी, वीक होगी तो सिम्टम्स आएंगे, बुखार लगेंगे, है ना, खांसी होगी, छींक आएगी, खांसी जुकाम होगा, ठीक नहीं होगा, बुखार लगता रहेगा, बार बार बुखार लगेगा, तो समझ लेना एड्स हो गया, भागो डॉक्टर के पास। आगे ठीक, तो बार बार क्या बात है, देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम लग रहा है, वाह, दिस इज कॉल्ड, भैया दोनों सेम है, चलो ये खुद कर लेना तुम लोग, है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है, मेरे ख्याल से 15 डेज नहीं, अलग है क्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एड्स, द कॉजेसिव एचआईवी रिट्रोवायरस एंटर, बात ही फूड नहीं होता भैया, ड्रग्स एडिक्ट आपके पास, यानी कि क्या बात है, क्या बात है, चलो देखो सेम नहीं है, अलग है थोड़ा। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एड्स, कॉजेसिव एचआईवी रिट्रोवायरस एंटर टी हेल्पर लिम्फोसाइट एंड रिड्यूसिंग देयर नंबर्स, बिल्कुल सही बात है। एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू आपके पास ईटिंग फूड टुगेदर, बिल्कुल गलत है। ड्रग्स एडिक्ट आर लिस्ट ससेप्टेबल टू एचआईवी इन्फेक्शंस, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता भैया। एड्स पेशेंट्स आर बीइंग फुली क्योर, अरे भैया आपके पास फुली क्योर परसेंट विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन, बिल्कुल भी नहीं भैया, हो गया तो हो गया, जिसको एड्स होना था हो गया था, आज अभी तक तो कोई मेडिसिन नहीं बनी, बस इसको आपके पास यानी कि आप टाइम पीरियड बढ़ा सकते हो, लेकिन मौत तो अल्टीमेट मरना तो है ही। A certain patient is suspected to be the suffering from acquired immunodeficiency syndrome. Which diagnostic technique will you recommend for its detection? भैया अगर आपके पास यानी कि एड्स
अब एड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिसा क्या लगाते हैं, एलिसा ही टेस्ट ऐसा है ना। आपके पास एंजाइम लिंक, आपके पास इम्यूनोसॉर्बेंट एस से यही टेस्ट किया जाता है ना। इसके यही है। चलो भैया, क्योंकि भैया वैसे तो देखो इसमें 4 टेस्ट है, अब इसमें वो टेस्ट का वही तो है ना कि जैसे एलिसा एड्स के लिए होगा, एमआरआई आपके पास कैंसर वगैरह के लिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह पेट वगैरह को देखने के लिए किया जाता है, विडाल टेस्ट आपको पता है कि टाइफाइड के लिए होता है। तो मतलब वही है, अलग अलग है आपके पास। करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो। अब इसमें करेक्ट कौन सा है बता दो, चलो बताओ तुम लोग, करेक्ट कौन सा है। कोकेन इज गिवन टू द पेशेंट आफ्टर सर्जरी एट, कोकेन, अच्छा भैया सर्जरी के बाद आपके पास कोकेन देगा, किस लिए आपके पास, स्टिमुलेट रिकवरी, बिल्कुल भी नहीं, कोकेन पिलाओगे थोड़ी ना। कहते हैं बर्बुरेट्स व्हेन गिवन टू क्रिमिनल मेक देम आपके पास टेल ट्रुथ, वाओ भैया, तो नार्कोटिक टेस्ट में बर्बुरेट्स का थोड़ी ना इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फिन इज आपके पास ऑफन गिवन टू पर्सन, ठीक है ये बात तो एनसीईआरटी की है, मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू द पर्सन हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज अ पेन किलर, तो ये तो दिया जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है। च्युइंग टबैको आपके पास लोअर द ब्लड प्रेशर भैया बढ़ा देते हैं। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज, भैया वायरल आपके पास कॉज बाय वायरस होता है, तो इसी की वजह से आपके पास क्योर नहीं होता है, तो अपने आप ठीक हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर। तो 1 हफ्ते तक कोई बात नहीं, गर्म पानी पियो, खाना खाओ जबरदस्त तरीके से। चलो देखो, कहता है गिवन बिलो इज ईसीजी नॉर्मल ह्यूमन ब्लड, वाओ, मतलब बॉडी फ्लूइड्स एंड आपके पास यानी कि सर्कुलेशन को भी इसी में ला दिया है, बॉडी फ्लूइड्स का भी, वाह। कहता है पी इनिशिएशन ऑफ द लेफ्ट आर्टरियल, अरे भैया सिर्फ लेफ्ट का थोड़ी ना होता है, बहुत आर्टरियल होता है, तो इसको तो काट दो। कहता है कॉम्प्लेक्स QRS1 कंप्लीट पल्स, ठीक है, मतलब अगर QRS हो गया तो कंप्लीट हो गया। पी आपके पास यानी कि अब पी तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस, पीटी इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी नहीं होता, आर्टरिया का ही होता है। पीक सॉरी मतलब आपके पास सिस्टोल होते हैं, तो मतलब ये तो गलत है आपके पास पीक टी के बारे में। पीक आपके पास पी एंड पीक आर टुगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बिल्कुल भी नहीं भैया, है ना। चलो अगला देखो, मतलब बॉडी फ्लूइड्स का भी लग रहा है इन्होंने मिक्स कर दिया है क्वेश्चन इसमें ही। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम, वाओ देखो मिला रखा है। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, ऐसा कहीं आप लोगों ने देखा कि भैया आपके पास यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस इम्यून सिस्टम, मतलब ऑटोग्रेविस इम्यून जो डिसऑर्डर्स है ये क्या कर रहा है आपके पास, यानी कि भाई इसको आपके पास कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, नहीं होता, ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा एनसीईआरटी में आज तक। गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, नहीं भैया आपके पास यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होना चाहिए था, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होना चाहिए था। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी इज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल, डीजनरेशन ऑफ मसल्स होता है, तो ये भी आपके पास गलत है, ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट, तो यहां पर मसल्स डीजनरेट होता है, खत्म होता है। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन द बोन मास, ये वाला फ्रैक्चर, ये वाला सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे चले, आ जाओ आगे चल लेते हैं, क्या कहता है आगे, चलो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ द डिसीज विद इट्स कॉजेसिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन, वाओ। मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, ठीक है भैया, बाइट मेल नहीं भैया फीमेल होना चाहिए, तो ये काट दो। टाइफाइड सैल्मोनेला टिफी, ठीक है, विद आपके पास इंस्पायर, क्या बोल रहा है आपके पास एयर हवा के द्वारा, भैया टाइफाइड की बात है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर होना चाहिए था, काट दो। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सही बात है, लिया जा सकता है ना, तो कहने का मतलब ये वाला करेक्ट है। एलिफेंटियासिस बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी विद इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड, भैया एमेबियासिस होता है ये, है ना। एलिफेंटियासिस में क्या होता है आपके पास, यानी कि भैया ठीक है आपके पास, यानी कि भाई इसके अंदर आपके पास कंटामिनेटेड आपके पास यानी कि वाटर की वजह से होता है, फूड की वजह से थोड़ी ना होता है। आगे आ जाओ। कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया इन दैट, चलो भैया कहता है निमोनिया इज कोल्ड बाय वायरस, भैया दोनों आपके पास यानी कि निमोनिया इज कोल्ड बाय वायरस, वाह, निमोनिया कौन करता है आपके पास, बैक्टीरिया करता है, तो काट दो इसको। अच्छा जी,
उसके बाद कह रहा है आपके पास भाई न्यूमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वियोलाई वेयर द कॉमन कोल्ड अफेक्ट नॉज रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। हाँ ये वाली बात ठीक है। निमोनिया इज कम्युनिकेबल डिसीज वेयर एज कॉमन कोल्ड इज आपके पास नहीं भैया, ऐसे कैसे हो जाएगा कि आपके पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज हो गया, ये भी तो कम्युनिकेबल डिसीज है, बोथ आर कम्युनिकेबल डिसीज। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय द लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन वेयर एज कॉमन कोल्ड हैज नो आपके पास यानी कि इफेक्टिव वैक्सीन। वाह भैया निमोनिया कैन बी, अरे भैया बिल्कुल भी नहीं है ना। विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट आपके पास यानी कि कैरिड आउट टू द टेस्ट। विडाल किसके लिए क्या जाता है, टाइफाइड फीवर के लिए, एड्स के लिए एलिसा, है ना, मलेरिया के लिए तो आपके पास यानी कि ब्लड टेस्ट किया जाता है। क्या बात, चलो बाकी के लिए तो शुगर टेस्ट करवा लेना, शुगर टेस्ट करवा लेना। चलो क्या कह रहा है आपके पास, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिसीज एंड इम्यूनाइजेशन। चलो भैया, दिस इज इंजेक्शन ऑफ ए स्नेक एंटीबिनोम अगेंस्ट द स्नेक बाइट इज ए एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। भैया बिल्कुल भी नहीं, पैसिव इम्यूनाइजेशन होगा। इफ ड्यू टू सम रीजन बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर डैमेज द बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। सही बात है, जब बी और टी लिम्फोसाइट ही डैमेज हो गया तो बॉडी को एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस करेगा नहीं। और इसमें कहते हैं इंजेक्शन ऑफ डेड और इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस आर आपके पास यानी कि भैया इनएक्टिव डालोगे तो वो भी पैसिव का ही काम करता है, एक्टिव का ही काम करता है, पैसिव का नहीं करता। सर्टेन प्रोटोजोन्स हैव बीन यूज्ड, भैया बिल्कुल गलत, ये सब यही ठीक है। सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय आपके पास इंटेक ऑफ, खूब ज्यादा दारू पियोगे तो लिवर के अंदर सूजन आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड सिरोसिस। लिवर के सेल्स डैमेज हो जाएंगे क्योंकि अल्कोहल कहाँ ब्रेक होता है, लिवर के अंदर ब्रेक होता है ना। चलो ये सब तो एनसीईआरटी वाले तो मतलब आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी है। मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन, भैया ह्यूमन के आरबीसी में बिल्कुल भी नहीं। फर्टिलाइजेशन जब मॉस्किटो की बॉडी में होता है, इन दोनों को तो काट दो। गट ऑफ द, भैया जाइगोट है तो सिंपल सी बात है स्टमक में ही जाएगा। मैच्योर हो जाता है, स्पोरोजॉइट्स बनकर सलाइवरी ग्लैंड्स में आता है, तो यहाँ पर कौन आता है आपके पास यानी कि स्पोरोजॉइट्स, है ना। जाइगोट में, जाइगोट कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा मच्छर के खून के द्वारा, है ना। चलो आगे बताओ। चलो ये वाला देखो, कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि भाई ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द टू एग्जांपल्स आर करेक्टली मैच विद आपके पास देयर पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी। सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आईज आर फिजिकल बैरियर, तो भैया ये तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, है ना, ये तो नहीं है। मस्कुलर कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द यूरिनल ट्रैक एंड आपके पास एससीएल इन स्टमक। फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो भैया फिजियोलॉजिकल बैरियर में तो ये होना चाहिए था, है ना, तो इसको भी काट दो, फिजिकल बैरियर में लिखा हुआ है। अच्छा, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स सेलुलर बैरियर, मतलब ठीक है भैया। एंटी टेटनस एंड एंटी स्नेक बाइट आर एक्टिव इम्यूनिटीज, भैया नहीं आपके पास यानी कि पैसिव इम्यूनिटीज। क्या बात, चलो ये वाला देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में कौन सा, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड ईच ऑफ विच हैज 4 लाइट चेन्स, भैया 2 हैवी और 2 लाइट होते हैं, तो गलत स्टेटमेंट। मतलब बोलते हैं ना आपके पास यानी कि H2L2 तो 2 हैवी 2 लाइट होता है। रिजेक्शन ऑफ ए किडनी ग्राफ्ट इज अ फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, शाबाश। क्या बोल रहा है कि भैया बी लिम्फोसाइट की वजह से होता है, आगे भी पढ़ लेते हैं। प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट बाय द वाइपर स्नेक्स, तो भैया ये तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता है, तो इसको काट दो। और प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट ऑफ आपके पास वाइपर स्नेक, तो प्रीफॉर्म्ड ही होता है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स आर प्रोड्यूस आपके पास टी लिम्फोसाइट्स, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो अब ये डायग्राम दे रखे, वाओ। चलो, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन टू ट्रीटिंग, किसको आपके पास यानी कि क्लिनिकल जीन थेरेपी सबसे पहला कौन, एडीए, है ना, एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी के लिए दिया गया था ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास सेकंड वाला, क्या हो जाएगा सेकंड वाला, है ना। जीन थेरेपी किसको दिया गया था, एडीए के लिए, है ना। चलो बताओ भैया ये किसका आपके पास, वाओ वाओ शाबाश। ये तो आपके पास क्या हो गया हमारे पास, मॉर्फिन, मॉर्फिन, और ये क्या हो गया आपके पास, कैनाबिनॉइड्स,
ये डायग्राम है, वैसे याद कर लेना, है ना। चलो पापा बेर सोमनीफेरम वगैरह यही तो आता है, मॉर्फिन वगैरह। चलो डाइएसिटाइलेशन चेक करें। बी का कैनाबिनॉइड दे रखा है, लेकिन एट्रोपा बेलोडोना प्रोड्यूसेस हॉलुसिनेशन, कैनाबिनॉइड सेटिवा होना चाहिए, तो इसका मतलब पहला वाला गलत हो गया, है ना, पहला वाला गलत हो गया, तो ये तो गलत हो गया। सोर्स गलत दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। हीरोइन तो भैया आपके पास मॉर्फिन्स में होता है, तो ये गलत हो गया। कोकेन, कोकेन मतलब वो तो वैसे भी कोकेन है नहीं, तो यही वाला ऑप्शन बच गया आपके पास, है ना। मॉर्फिन, ए वाला मॉर्फिन का ही डायग्राम है ना, केमिकल स्ट्रक्चर्स है, तो ये होगा। वैसे कर लेना याद, क्योंकि भाई जरूरी है, क्योंकि हो सकता है दे दे तो दिक्कत ना हो। इधर हो गया 40वां। द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड बाय, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज को कैरी कौन करता है, बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन जल्दी से बता दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ 40 का। सेल मीडिएटेड। बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। तो टी लिम्फोसाइट्स किसको कैरी करेगा, टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज, मतलब मोनोसाइट्स वगैरह, लिम्फोसाइट्स वगैरह कौन बनाएगा, ये बनाएगा। ये क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या बनाता है आपके पास, यानी कि ब्लड को कोजुलेट करता है। एरिथ्रोसाइट्स क्या करता है भैया, एरिथ्रोसाइट O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। चले आगे, चलो। इन्फेक्शन ऑफ स्केरिस यूजली, स्केरिस क्या कॉज करता है। अब स्केरिस भैया करेगा क्या आपके पास, इन्फेक्शन ऑफ स्केरिस यूजली अकर बाय ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ द स्केरिस, ये वाला ही है, इसी की वजह से स्केरिस का इन्फेक्शन होता है ना। चलो चलो देखो, डायग्राम दे रखा है। अच्छा जी, हमें क्या कह रहा है, इसमें कुछ दे भी रखा है। पी वेव रिप्रेजेंट किसको दिया, अच्छा पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ सिस्टोल को, तो भैया ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास एंड ऑफ सिस्टोल को, है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, भैया यही वाला होगा। वाह, पी करता है, तो कहने का मतलब पी वेव आपके पास यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया करता है। At which stage of the HIV infection does one show usually symptoms of the AIDS? क्वेश्चंस रिपीटेड है, खुद कर लेना आपके पास, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि डैमेजेस द लार्ज नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट। चलो आज फटाफट लिपटा देता हूं क्वेश्चंस में। देखो क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों आसान है, लेकिन मेन शर्त क्या होता है कि आप कोशिश यही करो कि भाई एनसीईआरटी के अंदर जो कंटेंट है उसको पहले आपके पास यानी कि घोल के पियो। ठीक, घोल के पियोगे, क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली होंगे, नीट में भी होंगे, हर जगह होंगे, लेकिन जो कंटेंट मेरे प्यारे बच्चे एनसीईआरटी में ना वो जबरदस्त है, उतना कर लो सफिशिएंट है, दैट इज सफिशिएंट। ठीक, ए ह्यूमन फीमेल विद द टर्नर सिंड्रोम, अब टर्नर सिंड्रोम जिसको होगा वो आपके पास क्या दिखाएगा, हैज 45 क्रोमोसोम्स विद आपके पास यानी कि 100, यही डेफिनेशन तो एनसीईआरटी के अंदर है, बाकी का कोई मतलब है नहीं। Which of the following is not sexually transmitted disease, तो भैया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सा नहीं होगा, एड्स होता है, सिफिलिस भी आपके पास यानी कि होता है, ट्राइकोमोनियासिस भी होता है, तो क्या बच गया आपके पास, एन्सेफेलाइटिस। HIV that cause AIDS first start destroying, भैया टी लिम्फोसाइट मतलब हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है, उसी में सबसे पहले एंटर करता है ना, तो यही चीज है। तो ये कौन था, दतूरा है ना, तो दतूरा भाई सब क्या होता है, हॉलुसिजेन होता है ना, ये दतूरा का ही प्लांट है और ये हॉलुसिजेनिक होता है। पेन किलर तो मॉर्फिन होता है ना, कोकेन होता है। Which of the following virus is not transferred through आपके पास सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड मेल, सीमेन ऑफ इन्फेक्टेड, चिकुनगुनिया वायरस कौन करता है, वेक्टर मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो करता है ना, तो बाकी तो होता होगा। ठीक है, चलो लिपट गए, चलो आगे भी करवा दे, क्या बात है यार सर, आगे भी करवा दो, पक्का आगे करवा दे, चलो भाई कर लो भाई, क्या दिक्कत है, चलो फटाफट करो। मैच द आपके पास डिसीज विद इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन, वाह वैक्सीन, चलो बताओ फटाफट। भैया आपके पास यानी कि कह रहा है आपके पास ट्यूबरकुलोसिस क्यों होता है, वाओ, तो ट्यूबरकुलोसिस आपके पास हार्मलेस बैक्टीरिया होती हैं, मतलब हार्मलेस बैक्टीरिया, वाओ, ट्यूबरकुलोसिस के केस में डाला जाता है। बुफिंग कफ के केस में आपके पास यानी कि किल्ड बैक्टीरिया, डिप्थीरिया के अंदर हार्मलेस, सॉरी पोलियो के अंदर आपके पास हार्मलेस वायरस, डी, तो डी का आपके पास यानी कि फर्स्ट, अब डी का फर्स्ट आपके पास पहले में भी है और
दूसरे में भी है। वाह शाबाश। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास? सेकंड ही आएगा, बाकी तो शायद मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी गलत हो गया ना, ये दोनों तो गलत हो गया, तो ऑप्शन इसका सेकंड ही आना चाहिए, है ना। डिप्थीरिया इनएक्टिवेटेड आपके पास टॉक्सिन्स, हाँ ठीक है, सेकंड ही आएगा इसका ऑप्शन, है ना। चलो, इन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विथ ट्रिपल एक्स आ गया भैया, सेक्स क्रोमोसोम्स वाज बोर्न ड्यू टू, भैया ऐसा अगर होगा तो किसकी वजह से? एबनॉर्मल एक्ट की वजह से ही होगा, है ना, मदर में। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि फ्यूजन ऑफ 2 ओवा विद 1 स्पर्म्स ये पॉसिबल है नहीं, है ना, क्योंकि 2 एग एक साथ रिलीज हो नहीं सकते। फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म्स विद 1 ओवम ये भी पॉसिबल नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म्स इन द आपके पास फादर, ये भी नहीं। एबनॉर्मल का मतलब अलग बात होता है, लेकिन 2 एग्स को कैरी करना पॉसिबल नहीं है। तो ये which of the following immunoglobulin does constitute the largest percentage in the human milk, कौन सा आपके पास? IgA। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, बे स्मोक अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? एम्फेसिज्मा, क्या हो जाएगा? एम्फेसिज्मा, है ना। सॉलिड पार्टिकल्स आपके पास यानी कि क्या होंगे आपके लंग्स में आपके पास, यानी कि धीरे धीरे बैठते हुए चले जाएंगे। अनबर्न्ड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, अब अस्थमा किसकी वजह से होता है? एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मस्ट सेल्स इन द आपके पास, यानी कि लंग्स की वजह से, मतलब लंग्स में होता है ना, एलर्जी की वजह से। चले आगे, चलो देख लो तुम लोग भी क्या बात बोलोगे। चलो इतना तो लिपटा ही देते हैं आज। The grafted kidney may be rejected in the patient due to innate immune response, humoral cell mediated immune response की वजह से क्या हो जाता है आपके पास? रिजेक्ट हो जाता है। If you suspect major deficiency of antibodies in the person, to which of the following would you look for the confirmatory evidence? भैया सेरम ग्लोबुलिन से चेक किया जाता है अगर एंटीबॉडीज कम मिलता है तो, है ना, सेरम ग्लोबुलिन, है ना, कि भैया जो तुम्हारा प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा के अंदर आपके पास एंटीबॉडीज वगैरह होता है, तो हम लोग आपके पास यानी कि वहीं पर आपके पास ग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडीज वगैरह होती है, तो आपके पास यानी कि उसी में देखते हैं हम लोग, है ना। इन हायर वर्टिब्रेट्स आपके पास इम्यून सिस्टम, इन हायर वर्टिब्रेट द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल्स. If this property is lost due to genetic abnormality, it attacks the self cells, then it leads to भैया autoimmune disorders. तो क्या बोलते हैं उसको आपके पास? यानी कि autoimmune disease बोलते हैं। Pick out the correct आपके पास यानी कि स्टेटमेंट। चलो ये वाला पेज लास्ट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट बाकी कल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आप लोग भी हिल जाओगे। Name the pulmonary disease in which alveolar surface area involved in a gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveoli wall. अब ये जो आपके पास alveoli की वॉल है आपके पास, तो भैया ऐसी कौन सी आपके पास pulmonary आपके पास यानी कि डिसीज है जिसमें जो alveolar की आपके पास यानी कि सरफेस एरिया होता है इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस। तो भैया ऐसा किसकी वजह से होता है? आप सोच कर देखो किसकी वजह से होगा ऐसा, बताओ बताओ बताओ। जब एल्वियोलाई की सरफेस में सॉलिड अनबर्न्ट स्मोकिंग की वजह से, क्या अनबर्न्ट आपके पास यानी कि पार्टिकल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जब आपके पास जमा होने लग जाते हैं तो उस केस में ऐसा चलता है। चलो ये वाला देखो, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट, हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, बिल्कुल ठीक है। द डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनियोप्लॉइडी, अब डाउन सिंड्रोम एनियोप्लॉइडी की वजह से ही होता है, बिल्कुल सही बात है। फिनाइलकीटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर्स, ये भी सही बात है। सिकल सेल एनीमिया इज आपके पास यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अब देखो सिकल सेल एनीमिया बोले कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन, सिकल सेल क्या है? ऑटोसोमल है ना, तो ये गलत हो गया, है ना। तो सही कौन सा आपके पास? फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल है। डाउन सिंड्रोम एनियोप्लॉइडी होता है, पॉलीप्लॉइडी तो होता नहीं। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, तो ए बी सी सही है। तो ए बी सी आर आपके पास यानी कि करेक्ट ऑप्शंस, है ना। बाकी मेरे प्यारे बच्चे कल करते हैं, है ना। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।